हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रत्युषा और एनएसएन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ रीसेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के रीसेंट पीआर से कलेक्ट करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आप ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। Recent initiatives from the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and the Ministry of Education। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स से फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एमएसडीई ने पूरे भारत में कौशल विकास के प्रयासों को तेजी से लागू करने और बढ़ाने के लिए एनएसडीएम यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया है। एनएसडीएम 2022 तक 300 करोड़ कुशल लोगों को प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की है। अब तक देश भर में 3,415 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, जिनमें 721 पीएमकेके यानी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी शामिल है। पीएमकेवीवाई के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमोदित कार्य भूमिकाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स को लक्ष्य आवंटित किया जा रहा है और अधिकतम 30 उम्मीदवारों के बैच आकार में प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। स्पेशल प्रोग्राम बाय एमएसडी फॉर द स्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ माइग्रेंट वर्कर। एमएसडी ने पीएमकेवीवाई के तहत माइग्रेंट वर्कर्स के लिए नए कौशल और अपस्किलिंग के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए हैं। इनमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे 6 राज्यों के 116 जिले को शामिल किया गया था। 10 जुलाई 2021 तक 70,823 प्रवासियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत प्रशिक्षण का एक ऑनलाइन डिजिटल मोड शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम 15 बैचेस में लॉन्च किए जाने वाले हैं और इसका 50% थ्योरी के जरिए कंप्लीट किए जाएंगे। Synergy between New Education Policy NEP 2020 एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से आवश्यक विषयों और योजनाओं के पाठ्यक्रम एकीकरण की परिकल्पना की गई है। उक्त नीति के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय में 6ठी कक्षा से प्रारंभ होगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। इसे प्राप्त करने के लिए एमएसडीई ने हब एंड स्पोक मॉडल पर एक प्रोग्राम भी शुरू किया है। अवेयरनेस अबाउट स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य कौशल विकासकर्ताओं के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। एनएसडीसी ने व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए 7 देशों जैसे कि जापान, यूएई, स्वीडन, सऊदी अरबिया, रसिया, फिनलैंड और मोरक्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। एमएसडीई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि पीएमकेवीवाई, जन शिक्षा संस्थान जेएसएस स्कीम एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स जैसे कई सारी स्कीमों को इम्प्लीमेंट कर रही है। ये सोसाइटी के हर सेक्शन के यूथ को शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए है। इन सारे स्कीमों में ट्राइबल कम्युनिटी को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। एमएसडीई एनएसडीसी के जरिए पीएमकेके के एस्टेब्लिशमेंट को प्रमोट कर रहा है। Along with PMKK and training centers set up through NSDC, there are 14,604 ITI जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी के सारे सेक्शन के यूथ को। तो अब चलिए जानते हैं कि एम्पावरिंग इंडियन यूथ थ्रू वेरियस स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। तो गवर्नमेंट वेरियस स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के जरिए इंडियन यूथ को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं थ्रू 21 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी
समग्र शिक्षा स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है with an aim to impart vocational courses to the student of class 9th to 12th. क्लास 9th to 12th के स्टूडेंट को वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए ये समग्र शिक्षा स्कीम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये स्कीम के अंडर 19 सेक्टर के 55 जॉब रोल में ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 19 सेक्टर में से एग्रीकल्चर, अपैरल, मेडअप एंड होम फर्निशिंग, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ब्यूटी एंड वेलनेस कुछ सेक्टर्स हैं। तो ये समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर बेसिक फैसिलिटीज भी स्टूडेंट्स एंड ट्रेनर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उन फैसिलिटीज में कुछ फैसिलिटीज हैं जैसे कि टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर वोकेशनल लैब, इंजीनियरिंग गेस्ट लेक्चर्स, रिसोर्स persons, raw materials, maintenance of tools and equipments, books and e-learning materials, hand-on skill training, etc. This scheme is reviewed at regular interval to ensure that adequate facilities and trainers are provided to the students. इस स्कीम को रेगुलर इंटरवल में रिव्यू किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए अब जानते हैं कुछ अपडेट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 29 जुलाई 2021 को एक साल पूरे हो गए हैं। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नेशन को संबोधित किया और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ स्कीम्स एंड कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए ताकि देश में एजुकेशन को एक नए स्तर पर लिया जा सके। तो चलिए जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस किस स्कीम को लॉन्च किया। तो मल्टीपल की इनिशिएटिव्स वर लॉन्च्ड ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ NEP 2020। तो न्यूली लॉन्च प्रोग्राम के अंदर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF एंड फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेजेस कुछ इनिशिएटिव्स हैं। उसके साथ साथ सफल जो कि स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स भी एक इनिशिएटिव है जो कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क है फॉर ग्रेड्स 3, 5 एंड 8 इन CBSE स्कूल्स, जिसको भी इस मौके पर लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ और अपडेट्स। गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स NISTA for continuous professional development of the teachers during COVID. तो NISTA online using Diksha platform in October 2020। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए NISTA प्रोग्राम को कंटिन्यू किया गया। अराउंड 24 लाख टीचर्स हैव कंप्लीटेड NISTA ट्रेनिंग एट एलिमेंट्री लेवल बाय जून 2021। तो ये प्रोग्राम के अंडर ये प्रोग्राम के अंदर एक मॉड्यूल ऑन इंटीग्रेटिंग ICT इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। Assessment is built in every module and online certificates are automatically generated for participants after the completion of the courses। तो ये दीक्षा प्लेटफॉर्म पर सारे मॉड्यूल के एंड में एक असेसमेंट दिया गया था और ये मॉड्यूल्स और ये कोर्सेज के कंप्लीशन के बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा था फॉर द पार्टिसिपेंट्स। तो चलिए आप जानते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू स्ट्रेंथन द रिसर्च इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF को एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर के द्वारा लिया जा रहा है टू इम्प्रूव द लिंकेज बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। तो NRF का एक मेन ऑब्जेक्टिव है to grow and facilitate research at academic institutions, particularly at universities and colleges. Universities and colleges में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी को ग्रो करवाने का ये प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। इट विल आल्सो फंड एंड सपोर्ट हाई इम्पैक्ट, लार्ज स्केल, मल्टी इन्वेस्टिगेटर, मल्टी इंस्टीट्यूशन एंड इन सम केसेस इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स in collaboration with relevant ministries, departments and other governmental and non-governmental entities, especially industries।
तो चलिए अब जानते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी कि TEQIP का फेज 3 कंप्लीट होने जा रहा है ऑन 30th सितंबर 2021। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इनिशिएट किया गया था विद असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। इसमें रेस 10 करोड़ प्रोवाइड किया गया था फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो ये थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ अपडेट्स। ये सारे अपडेट्स जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के रीसेंट PR से लिए गए हैं। इस वीडियो का एक इंग्लिश वर्जन भी हमारे चैनल पर जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो उसका अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।